तो बढ़ते हमारे पहले टिप, जो कि आप सबको पता है ये होने ही वाला है, बहुत जरूरी टिप है, और वो है स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। देखो ये तो रियलिटी है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने 11th क्लास में अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अपने बेसिक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया। कारण कोई भी हो, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके वहां पे बेसिक्स कमजोर रह गए तो मैं 101% गारंटी दे सकता हूं आप 12th की केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छू भी नहीं सकते। इसीलिए आपको शुरुआत तो वहीं से करनी होगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर क्यों पढ़ना है सर? एग्जाम में तो 1 नंबर का आया था, 2 नंबर का आया था, 12th में 1-2 नंबर का आएगा, यहीं पे लैग कर जाते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले के साथ नहीं, नाम के साथ खेलते हैं कि कन्वर्ट ब्यूटेन टू ऑल, टू लेट्स से 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, जो भी मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन ये कन्वर्ट करना, लेट अस सपोज कन्वर्ट करना ब्यूट 2 इन को ब्यूट 1 इन में, या फिर कन्वर्ट करना आपको लेट्स से फिनॉल को इनटू मेथॉक्सीबेंजीन, कुछ भी कन्वर्ट करना यार। तो अगर आपको वो नाम नहीं आते हैं, नाम से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है या रिवर्स नहीं आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहीं अटक गए ना। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा आना चाहिए। सेकेंडली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे चैप्टर्स में 12th के अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। अब अगर एक मान लो आपके बच्चे के सामने टॉटोमेरिज्म आ जाए तो उसके तो टोटे उड़ जाएंगे मतलब उसके तो तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि वो वर्ड उसको लग रहा है कि यार ये तो मैं पहली बार समझ रहा हूँ, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है उसके दिमाग में कि 11 से पढ़ चुका है। अब कहीं ना कहीं जब टॉटोमेरिज्म नाम के शब्द आपके आएंगे सामने, तो आप तो टॉटोमेरिज्म के बारे में सोचते रह जाओगे, तब तक तो भैया वहां पे टॉपिक निकल जाएगा और वो भी समझ नहीं आएगा। इन शॉर्ट आपको 11th क्लास का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो पूरा करना होगा। अब बात रही हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन जो कि 11th का चैप्टर था, क्या मुझे 12th के लिए आना चाहिए? तो ये भी डिपेंड करता है कि टीचर कौन है जो पढ़ा रहा है। मेरे से एक बच्चे ने आके पूछा 12th क्लास में कि क्या मुझे 11th का हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर आना चाहिए? तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, आना तो चाहिए, लेकिन मैं अपने सारे बैचेस में, चाहे बैच 1.0 जो कि अप्रैल में शुरू हुआ था या फिर बैच 2.0 जो कि शुरू होने वाला है 14 तारीख से, हम हर एक चीज को बेसिक से पढ़ाते हैं। तो मैं वहां बच्चों को सेट-जेप रूल और मार्कोवनी, एंटी मार्कोवनी करवाता हूँ। बट यहाँ पे भी 2 बातें हैं, या तो आपका टीचर करवाएगा ही नहीं क्योंकि उसको लगेगा आपने 11th में कर रखा है, और अगर करवाएगा भी तो बहुत जल्दबाजी में करवा देगा। इन दैट केस आपको ये अपने एंड से पक्के करने ही होंगे।